गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण या फर्मी स्तर पर। एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन जो है वो पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से फिलअप किए जाते हैं। तो किसी तापमान T पर और एक तो कि इलेक्ट्रॉन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सेकंड कि वो जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, तो चक्रण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो उसका स्पिन होता है 1/2 और जिनका स्पिन हाफ होता है तो वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी ठोस की बात करते हैं तो ठोस में बहुत परमाणु हैं, बहुत परमाणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमें एक स्टैटिक्स अप्लाई करनी पड़ती है एक बड़े स्तर पर। और स्टैटिक्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्पिन पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंटीजर स्पिन वाला पार्टिकल है तो उसके लिए हम लोग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं, और अगर कोई हाफ इंटीजर स्पिन वाला है अर्धपूर्णांक जिसको बोलते हैं तो उसके लिए FD यानी कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स या सांख्यिकी जो है वो अपने अप्लाई करते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका स्पिन क्या होता है, हाफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होने की वजह से किसी भी इसके लिए फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का पालन करेंगे। और इस वितरण नियम के अनुसार किसी तापमान T पर ऊर्जा E की अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका किसी तापमान T पर ऊर्जा E की अवस्था में स्थित होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, FE इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी है FE, प्रायिकता इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बटे KT प्लस 1। ये होता है। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा क्योंकि हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो किसी तापमान T पर ऊर्जा E की अवस्था में स्थित होने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, FE इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बटे KT प्लस 1, जहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है और जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23 जूल। EF जो है जिसे लिखा है ना अपन ने एक्सपोनेंशियल E माइनस EF, ये EF क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी ऊर्जा स्तर है। इसके बारे में डिटेल से अभी आगे आ जाएगा कि क्या होता है फर्मी ऊर्जा स्तर। E एनर्जी को शो करता है किसी तापमान T और ऊर्जा E की अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता है। EF फर्मी एनर्जी लेवल है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर होता है। अब हम लोग कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब तापमान जो है वो 0 हो, T इज़ इक्वल टू 0, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं T इज़ इक्वल टू 0। उस कंडीशन में क्या होता है, T इज़ इक्वल टू 0 ले लिया और उसमें हमने ये कंडीशन ली कि जब एनर्जी जो है वो EF से कम है, E जो है वो EF से कम है। हमारे फॉर्मूले में क्या है, E माइनस EF। अगर E माइनस EF करेंगे, E जो है वो छोटा है, EF बड़ा है, तो E माइनस EF क्या हो गया, लेस देन 0। E माइनस EF क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो जैसे कि हमने T बराबर 0 लिया है ना, तो जैसे इस टर्म के अंदर आप T बराबर 0, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। और ऊपर वाली जो राशि है वो क्या दे रही है, ऋणात्मक मान दे रही है, E माइनस EF। ठीक है, वो ऋणात्मक मान दे रही है, नीचे 1/0 यानी कि अनंत हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस अनंत। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 1/1 क्या हो गया, 1, यानी कि किसी तापमान T पर ऊर्जा E की अवस्था में स्थित होने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये कब होगा, जब हमने परम शून्य ताप लिया है। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे लिया है, और उसमें भी क्या, व्हेन एनर्जी इज़ लेस देन फर्मी एनर्जी, तब क्या है, FE इज इक्वल टू 1। यानी कि हम इससे ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि परम शून्य तापमान पर फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा के सभी ऊर्जा स्तर जो हैं वो भरे रहते हैं, क्योंकि प्रायिकता तो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है ना। तो हम लोग क्या रिज़ल्ट निकालेंगे
कि परम शून्य ताप पर फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा के समस्त ऊर्जा स्तर जो है वो भरे रहते हैं। उनकी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी या अधिष्ठान प्रायिकता, हिंदी में कहेंगे अधिष्ठान प्रायिकता, और वैसे बोलते हैं ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी या भरने की प्रायिकता होती है एक तरह से। जिस तरीके से हम कहें ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, 1 होगी। फिर हम t इज़ इक्वल टू 0 पर ही दूसरा केस लेंगे, E इज़ ग्रेटर देन EF। जब E इज़ ग्रेटर देन EF होता है तो E माइनस EF जो है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। EF को आप इस साइड लेके जाएंगे तो E माइनस EF क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से E माइनस EF जो है वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, E माइनस EF धनात्मक हो गया, 0 टेम्परेचर है तो 1/0 तो अनंत होता है, और ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो FE क्या आ गया, 0। ठीक है, एक बटे एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी +1 है, +1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, ठीक है, वो इन्फिनिटी है। तो इससे क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि जब हम लोग परम शून्य तापमान पर फर्मी एनर्जी से अधिक ऊर्जा के जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उनकी आप बात करोगे तो वो सभी क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। ठीक है, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल से अधिक ऊर्जा के समस्त ऊर्जा स्तर परम शून्य तापमान पर खाली रहते हैं, या उनमें ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा के जितने भी ऊर्जा स्तर हैं वो सब क्या हैं, भरे रहेंगे। यानी कि आप किसी पदार्थ के अंदर यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर फर्मी एनर्जी लेवल है, ये EF है, तो T इज़ इक्वल टू 0 पे इसके नीचे के तो सारे एनर्जी लेवल फिलअप रहेंगे। ठीक है, ये सब भरे रहेंगे। T इज़ इक्वल टू 0 पर EF से नीचे के, और इसके ऊपर के सारे एनर्जी लेवल्स क्या हैं, खाली रहेंगे। ये क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है व्हेन T इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड E इज़ इक्वल टू EF। जब T जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे एक्सपोनेंशियल में क्या लिखा हुआ है, E माइनस EF बटे KT। T जो है वो 0 नहीं है, और ऊपर वाला E बराबर क्या है, EF है। E बराबर EF होने से क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बटे समथिंग कुछ भी हो, 0। तो एक्सपोनेंशियल 0 क्या हो जाता है, 1। E की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो 1/1 + 1 ये क्या हो गया, 1/2। यानी कि परम शून्य तापमान T इज़ इक्वल टू 0 से अधिक जितने भी तापमान रहेंगे, और जब ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर होगी, या ऐसा कहना, साथ में जोड़ना भी ज़रूरी नहीं है, या ऐसे कह दें कि परम शून्य ताप से अधिक सब तापों पर ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी जहाँ 1/2 होती है या हाफ होती है अधिष्ठान प्रायिकता, वो फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी लेवल कौन सा होगा, जहाँ पे किसी भी T इज़ नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन में, जितने भी हायर टेम्परेचर रहेंगे, अधिक तापमान रहेंगे 0 से ऊपर, उन सब पर जहाँ कहीं भी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी 50% होती है, या 1/2 होती है, या हाफ होती है, वहाँ जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन है फर्मी एनर्जी लेवल का, और इलेक्ट्रॉनों पर अप्लाई की जाने वाली FD या फर्मी डिराक स्टैटिक्स का, उसकी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और उसके बाद एनर्जी कम या ज़्यादा होने पर, तापमान 0 या नॉन ज़ीरो होने पर क्या ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी रहेगी वो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेज अर्धचालकों में फर्मी स्तर की स्थिति। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ नेज अर्धचालक। ठीक है, वैसे तो हमने ये टॉपिक लास्ट क्लास में कर लिया है कि नेज अर्धचालक क्या है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो
सेमीकंडक्टर जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई हो, जैसे जर्मेनियम है तो प्योर जर्मेनियम, सिलिकॉन है तो प्योर सिलिकॉन, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसकी पोजीशन जो है वो हमें देखनी है कि नेज अर्धचालकों में क्या होती है। एक हमने पढ़ा था नेज अर्धचालक जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर या आवेशवाहक होते हैं। ये थ्योरी कैसे निकाली थी हमने, कैसे पढ़ी थी कि जब भी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप है तो वो इलेक्ट्रॉन तापमान से या कोई एक्सटर्नल सोर्स से जब एनर्जी गेन करते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे पीछे क्या हो जाता है, खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, तापमान बढ़ने पे क्या होता है, वैलेंस बैंड में जो अदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जैसे वो यहाँ आया और यहाँ पे खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, तो ये खाली स्थान किधर शिफ्ट हुआ, इधर, और हमारा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ था, इधर। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है, फिर जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आया, फिर ये इधर आ गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, मूव करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट होल जाता है। होल भी और पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि नेज अर्धचालकों में फर्मी स्तर की स्थिति। नेज अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर संयोजकता बैंड के शीर्ष पर स्थित क्वांटम अवस्थाओं से तापजनित संक्रमण होता है। तापजनित संक्रमण होता है। संक्रमण के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के निम्नतम क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। यदि किसी क्रिस्टल में n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन हो तो FD सांख्यिकी से तापमान T पर E बराबर EC के निकटतम या निकट अध्यासित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व। मैं एक बार इसको पूरा अच्छे से आपको समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसे कहना चाहता है हमें कि जो जैसे हम लोग टेम्परेचर रेज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड का जो हायर जो लेवल होता है उसके जो बिल्कुल पास में जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे, ये EV का उच्चतम स्तर है और ये EC का निम्नतम स्तर है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होएंगे। इन क्वांटम अवस्थाओं से क्या होता है, तापजनित संक्रमण होता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड की जो निम्नतम यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे वहाँ पे जो क्वांटम अवस्थाएं हैं उनमें जाएंगे और उनमें स्थित होंगे या जैसे भी हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि किसी क्रिस्टल के अंदर n इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति एकांक आयतन है। ठीक है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनका घनत्व हो गया। ठीक है, तो FD सांख्यिकी से तापमान T पर E बराबर EC की निकट अध्यासित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व। तो E बराबर EC जो हमारा फर्मी डिराक का फॉर्मूला था, E बराबर EC, तो उसके अंदर आप रखेंगे एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF तो था ही, KT+1 ये था ही, तो आपको क्या रखना है, EC, E की जगह क्या रखना है, EC रखना है। अब ये जो है n इलेक्ट्रॉन तो क्या है, प्रति एकांक आयतन है और उनके फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF बाई KT+1। तो कंडक्शन बैंड में घनत्व क्या हो जाएगा इन क्वांटम अवस्थाओं का, n इंटू FEC। n तो है नंबर और FEC क्या है, उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी, जिससे ये प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी है ये। तो कंडक्शन बैंड में क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व क्या हो जाएगा, नंबर इंटू नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इंटू प्रोबेबिलिटी। तो n बटे एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF बाई KT+1। तो ये तो है कंडक्शन बैंड में क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व। और अब अगर हम कहें कि बैंड के शीर्ष E बराबर EV पर अध्याशित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व, यानी कि वैलेंस बैंड जो है उसके अंदर क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व क्या हो जाएगा, जो टोटल है वो तो है n। ठीक है, और
जैसे जो फेवरेबल कंडीशन है, या आप यहाँ कहे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी एफ ई वी। तो जहाँ पे ई था, ई बराबर ई वी ले लेंगे, तो एन बटे एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। जैसे ये मान लिए कि टोटल तो है 100, और आप कहें कि 1/4 तो ए को मिला, और बाकी का जो 3/4 है, जैसे या सिंपल ले लेते हैं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ 100 है, और आप कहें ए को 50 मिला और बी को भी 50 मिला, या सॉरी जैसे 100 कोई एलिमेंट्स हैं या 100 कोई बॉल हैं, कुछ भी हैं, कोई सामान है, ए को मिला, जो मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ़, और बी को जो मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ़। तो आपसे पूछे कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ जो भी सामान है इनटू प्रोबेबिलिटी। तो 100 इंटू 1/2 क्या हो गया 50, और दूसरे के लिए भी 100 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से यहाँ पे n तो है टोटल नंबर ऑफ जो भी है, ठीक है, इसने क्या लिखा है, n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन पूरे क्रिस्टल में है, और उसके लिए कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी है एफ ई सी, और उसके लिए वैलेंस बैंड में प्रोबेबिलिटी है एफ ई वी, ठीक है। तो उसको n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम लोग चाहते हैं कि संयोजकता बैंड में रिक्त क्वांटम अवस्थाओं की संख्या या उसका घनत्व। तो संयोजकता बैंड में, जैसे ये तो है कंडक्शन बैंड में भरी हुई क्वांटम अवस्थाएं, ये वैलेंस बैंड में भरी हुई। और वैलेंस बैंड में ये तो है भरी हुई, और वैलेंस बैंड में खाली कितनी है, तो खाली तो उतनी हुई होगी ना जितनी कंडक्शन बैंड में भरी है क्वांटम अवस्थाएं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में भरी, इसी वजह से संयोजकता बैंड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और उन क्वांटम स्टेट्स में वो बैठते हैं जाके, तो वो जितनी खाली होंगी उतनी ही कंडक्शन बैंड में भरती हैं। तो कंडक्शन बैंड में जितनी भरी होगी ना, उसके बराबर क्या होगी, वैलेंस बैंड में खाली होंगी। तो एन सी जो है उसके बराबर होगी, टोटल है एन, अगर उसमें से आप एन वी घटा रहे हो, ये एक दूसरे के बराबर ही है एक्चुअल में। एन वी मतलब ये हो गया कि टोटल में से जो एन वी भरी हुई है वो आप घटा रहे हो, तो बाकी जो भरी हुई हैं या जब बाकी जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। जितनी खाली होंगी वो किसके बराबर हैं, एन सी के बराबर है। या सिंपली इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं ये कह दूँ कि जो टोटल है n, उसमें से संयोजकता बैंड में जितनी भरी हुई है वो घटाएंगे, तो संयोजकता बैंड में जितनी खाली हैं वो आएंगी, ठीक है। अब संयोजकता बैंड में कितनी खाली हैं, जितनी कंडक्शन बैंड में भरी हैं, तो वो एन सी के बराबर आ जाएगी। आप इसमें मान रख दीजिए अब, तो n माइनस n बटे एक्सपोनेंशियल एन वी का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ई वी माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 हो जाएगा। अब एन सी का भी मान रख देना है, हमें थोड़ा सा मैथ्स करना है यहाँ पे। चाहो तो आप अपनी रफ कॉपी में कर लेना, और चाहे तो यहीं देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, स्क्रीन पे कम आपको देखने में प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं पूरा ऐसा दिखाने की कोशिश तो करूँगी आपको। जैसे ये है, एन सी का मान रख दिया n बटे एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई एफ बटे के टी प्लस 1। ई सी माइनस ई एफ यानी कि ये कंडक्शन बैंड में भरी हुई है, बराबर n टोटल माइनस एन वी, n बटे एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ बटे के टी प्लस 1। ये है वैलेंस बैंड में भरी हुई। तो वैलेंस बैंड में जितनी भरी हुई है उसको टोटल में से घटाएंगे, तो वैलेंस बैंड में जो खाली है वो आ जाएंगी, और खाली जो है वो कंडक्शन बैंड में भरी हुई के बराबर आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम जब भी लेंगे ना, तो ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसका इसके साथ भी गुणा होगा और इसका इसके साथ भी, दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा ना ये बट्टे में जो है। तो फिर हमने क्या किया, ये देखिए, इस n के साथ कंडक्शन बैंड वाले n के साथ तो ई वी वाला आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये जो n है इसके साथ तो दोनों टर्म आएंगी, ई सी वाली और ई एफ वाली, ई वी वाली, तो ये दोनों यहाँ लिख दी। फिर इस n के साथ, लास्ट वाले n के साथ ई सी वाली आएगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड जो है उसे एज इट इज़ रहने देते हैं, और राइट साइड के अंदर जैसे n के साथ ये था, n तो तीनों से रिमूव कर दिया है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो पहले तो हमने जैसे एक्सपोनेंशियल का आपस में गुणा होगा,
ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्सपोनेंशियल का इस वन के साथ, फिर इस एक्सपोनेंशियल का इस वन के साथ, तो दो टर्म जो हैं वो सिंगल एक्सपोनेंशियल की आ जाएगी। जैसे ये EC वाला, ये EV वाला। फिर एक का भी एक के साथ होगा तो ये एक 1 आ गया। फिर लास्ट में इस n वाली जो टर्म थी, ये माइनस में एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF, EC दूसरी साइड से आया था ना, तो ये वो वाली हो गई। और ये जो एक उसके साथ +1 भी था, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो इस +1 से ये -1 जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर एक जो इधर ये बना था एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF बाई KT, और ये एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF बाई KT, ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर दूसरी साइड जो है एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF बाई KT है हमारे पास, राइट साइड में भी ये है, ये रहा, तो ये भी क्या है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में एक बार करके ज़रूर देखना, बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर। फिर बच क्या जाता है, जो दो एक्सपोनेंशियल के टर्म आपस में जिनका गुणा हुआ था वो बचते हैं, और एक लेफ़्ट साइड के अंदर 1 बचता है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये 1 बचेगा। तो फिर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में आप जानते हो कि e की पावर x है, e की पावर y है, तो e की पावर आप क्या लिख सकते हो, x प्लस y लिख सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे ये है ना एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF बटे KT और एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF बटे KT, तो आप इसको क्या लिख दोगे, EC प्लस EV और माइनस 2EF बाई KT इज इक्वल टू 1। जब एक्सपोनेंशियल को रिमूव करेंगे तो अनदर साइड में क्या बन जाएगा, log 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से हमारे पास EC प्लस EV माइनस 2EF बटे KT इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप KT को चाहे इधर ले जाके बराबर 0 कर दो, तो 2EF इज इक्वल टू EC प्लस EV आ जाता है। यहाँ से फर्मी एनर्जी जो है वो क्या है, EC प्लस EV बटे 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है, फर्मी एनर्जी लेवल इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, और ऐसे कहें कि एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल होएगा ना, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो ये क्या है, बिल्कुल उनके बीच में है, सेंटर में है। जैसे इसको शो करने का तरीका ये रहा। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल है, ये हमारा वैलेंस बैंड का हायर लेवल है, और ये फर्मी एनर्जी लेवल है एकदम सेंटर के अंदर, मिड में होता है ये EC प्लस EV बटे 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेज अर्धचालकों में फर्मी एनर्जी लेवल की स्थिति। तो अब इसके अंदर इस टॉपिक में और जो लास्ट किया है बहुत ही सिंपल, फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण नियम और फर्मी स्तर क्या है, तापमान के साथ किस तरीके से ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, वो चीज़ें। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना पढ़िए और कोई दिक्कत आए तो बताइए। थैंक यू।